आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 क्लास 7th। रेशियो एंड प्रपोर्शन में हमने पहले भी पढ़ा था। अब रेशियो प्रपोर्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें कैसे होता है बेटा कि मीन टर्म और एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट इक्वल होती है, कि 8 और प्रोडक्ट मीन टर्म की प्रोडक्ट इक्वल एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट। एक्सट्रीम मतलब बेटा दोनों जो बाहर कॉर्नर वाली हैं, मीन मतलब जो दोनों टर्म बीच में है, इनकी प्रोडक्ट ये मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड जाके डिवाइड, मतलब एक डायरेक्शन से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जा रहा है तो उसके मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई। 4 पे कट किया 2, 12 टू जा 24, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 24। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, एक्स 45, 15, 75। वही प्रोसेस मेन टर्म की प्रोडक्ट और एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट बोथ आर इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ मेन टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल 45 इंटू 11 15 और x इंटू 75। 45 इंटू 15 ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड में आके 70। जैसे आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, पर बेटा उससे लेंथी होता है। जहाँ तक पॉसिबल हो पहले उसको फ्रैक्शन को शॉर्टेस्ट फॉर्म में करो। अब 15 1 जा 15, 15 5 जा 75 और 5 की टेबल में 45 9 पे, x की वैल्यू आ गई 9। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या है, 28 56 x 24 प्रोडक्ट इसके इक्वल x इंटू 56 28 इंटू 24। एक्स की वैल्यू हमें चाहिए 28 इंटू 24 बाई 56। 28 की टेबल में 1 पे जाता है, 56 2 पे जाता है। 2 की टेबल में 2 1 पे जाता है, ये 12 पे जाता है। 1 इंटू 12 12 बाई 1, एक्स की वैल्यू 12। इसी का जो सेकंड सम है उसमें क्या है, सेकंड सम में फाइंड द मिसिंग फ्रैक्शन, फाइंड द मिसिंग फ्रैक्शन। मिसिंग फ्रैक्शन इन ईच ऑफ फ्लो, हर एक में मिसिंग फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है 1/3 रेशियो 1/2 प्रपोर्शन रेशियो 1। सिंपल सी बात है बेटा, जो मिसिंग है उसको x मान लो। अब मिसिंग को मिसिंग तो लिखने से रहे, आप x लेट कर लो। वही प्रोसेस मेन टर्म की प्रोडक्ट इक्वल एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट, x इंटू 1/2 इक्वल 1 इंटू 1/3, x इंटू 1 x/2, 1 इंटू 1 1/3, बाय में 2 था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि लेफ्ट साइड में डिवाइड में था, राइट साइड में मल्टीप्लाई में, x की वैल्यू 2/3। इसी का बी पार्ट है 4/7 मिसिंग टर्म, 8/9 मिसिंग टर्म का मतलब बेटा जो टर्म नहीं गिवन है वो फाइंड आउट करनी है। आपने लेट कर लिया x, वही प्रोसेस है मेन टर्म की प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट। ये बेटा प्रोसेस आता कहाँ से, मैं आपको बता देती हूँ। ये ऐसे होता है कि फ्रैक्शन कि मान लो x रेशियो y और z रेशियो p। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन डिवाइस प्रपोर्शन z/p। प्रपोर्शन का मतलब है ये फ्रैक्शन इक्वल है या इक्विवेलेंट है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x मल्टीप्लाई p y मल्टीप्लाई z। ये y मल्टीप्लाई z क्या है, मेन टर्म, और x मल्टीप्लाई p क्या है, एक्सट्रीम टर्म। कि एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट इसके इक्वल आती है। यही था, वही सेम मेथड है। अब आपको करना क्या है कि x मल्टीप्लाई 8/9 इक्वल 1 मल्टीप्लाई 4/7। x मल्टीप्लाई 8/9 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4/7, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। ये
बेटा एक तो ये मेथड होता है कि मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद रेसिप्रोकल। और क्या कर सकते हो आप डायरेक्ट, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन का डिवाइड वाला पार्ट उधर जाके मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है वो उधर जाके डिवाइड। 4 की टेबल में 2 पे 9 1 जा 9, 4 7 जा 7 2 जा 14, x की वैल्यू 9/14। ये कंप्लीट हो गया आपका सेकंड। अब क्या है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी आपको x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। सच डेट फ्लोइंग नंबर आर in continued proportion। किस प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ए पार्ट है 9x16। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बेटा, वैसे आपको एक सिंपल मेथड क्या होता है कि जब इसको आप लिख रहे हो तो जो बीच में टर्म है उसको स्प्लिट कर लो, मतलब 2 बार में, यहाँ और यहाँ। और वैसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों की रेशियो के इक्वल है, सिंपली कि 9/x x/16 के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई की 9 × 16 x × x। आपको पहले बताया कि x × x मतलब x के 9 और 16 है। अब हमें क्या करना है, या तो इसकी प्रोडक्ट की 144 हमें पता है 12 का स्क्वायर होता है, 12 स्क्वायर और x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, x की वैल्यू 12। अब x की वैल्यू 12 है और ये स्क्वायर 12 का होता कैसे बेटा, ऐसे 144, वैसे स्क्वायर रूट है 2 पे 72, 2 पे 36, 2 की टेबल में 18 पे, 2 पे डिवाइड किया 9, 2 पे का मतलब बेटा इसको डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 72 क्वेश्चन आया, फिर 2 से डिवाइड किया 36, 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3। अगर कोई नंबर है उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है या देखना है वो किसका स्क्वायर है, जो भी उसकी प्राइम फैक्टर है उसको 2 2 के पेयर में लिख लेते हैं। जैसे 144, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मुझे रूट चाहिए। रूट में क्या होता है कि जो नंबर्स हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, उसका स्क्वायर 4 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 144 किसके इक्वल आ गया, रूट ऑफ 144 12, या 12 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 144। एक ये मेथड है, या सिंपल आप इस मेथड से कर सकते हैं कि बीच में जो भी टर्म है उसको स्प्लिट कर लो, ठीक है। तो अब मिडल टर्म की प्रोडक्ट और एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट, सेम वही मेथड 144 एक्स स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया 12, ऐसे प्लस माइनस आता है बेटा इसमें, पर आप एक बार इसी मेथड से कर लीजिए, आपके लेवल तक ऐसे ही। नेक्स्ट क्या है, बी पार्ट x15 5, या तो इस मेथड से या इस मेथड से। मान लो कि मैं इस मेथड से कर रही हूँ, x/15 प्रपोर्शन 15/5, क्यों, मिडल टर्म है वो हो जाएंगी। अब 15 × 15 x × 5, 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया 1 और 3, 15 3 जा 45, x की वैल्यू 45। नेक्स्ट इसी का पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, 13 26 x। मिडल टर्म को क्या करना है 2 बार, क्योंकि एक बार ये रेशियो लेंगे फिर ये रेशियो लेंगे, एक में ये डिनोमिनेटर का काम करेगा, एक में न्यूमिनेटर का, दोनों की प्रोडक्ट 26 × 26 13 × x। अब 26 × 26 या तो आप मल्टीप्लाई कर लो या पहले 13 से डिवाइड कर लो, डिवाइड किया 2 पे, 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया 52, x की वैल्यू 52। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड
थर्ड proportion in each case. अब ईच केस का बेटा इसमें दो प्रपोर्शन दिए आपको, थर्ड प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है। अब कई ये सोचेंगे कि थर्ड प्रपोर्शन है तो फोर्थ किस वे से, बिल्कुल एग्जैक्ट बेटा कंटिन्यूड की तरह। आपको करना क्या है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड को एक्स मानो, जो मिडिल टर्म है उसको क्या कर दो, एक्सपेंड 16 और एक्स। सेम वही मेथड, ये थर्ड है तो अब कहीं ये बोलेंगे थर्ड है तो ये यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा बेटा, क्योंकि थर्ड है। 3 से हम वैल्यू निकाल नहीं सकते, 3 से तभी पॉसिबल है जब कंटिन्यूड हो, और कंटिन्यूड के लिए जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट होगी, या क्या बोल सकते हैं हम, 2 बार रेशियो में, एक बार इसके साथ रेशियो होगा, एक बार इसके साथ। 16 × 16 ये। अब देखो 16 × 16 है, ये मल्टीप्लाई है, इधर आया डिवाइड। 4 की टेबल में 4 पे, 4 की टेबल में 9 पे। अब ना तो ये 9 पे कट हो रहा ना इनकी प्रोडक्ट की, 64/9, या इसको आप पॉइंट में निकाल सकते हैं 7.1 समथिंग। आपने कट किया 7.1 समथिंग। इसी का बी पार्ट है 9/27 थर्ड को मान लिया x, 9/27 प्रपोर्शन 27/x। थर्ड प्रपोर्शन निकालना था, 27 × 27 9 × x, मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म। 27 × 27/9 = x। 9 की टेबल में 3 पे, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81, क्या आ गया 81। नेक्स्ट क्या है, सी पार्ट 49 and 28। 49/28 मैंने थर्ड मान लिया x, प्रपोर्शन 28/8, मेन टर्म और एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट 28 × 28 इक्वल x × 49। 49 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। अब मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि आप पहले मल्टीप्लाई मत करा करो, पहले कट कर लिया करो बेटा, उससे इजीली हो जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म, 7 की टेबल में 4 पे, 7 की टेबल में 7 पे, 7 की टेबल में 1 पे, 7 की टेबल में 4 पे, 4 4 × 16, एक्स की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मीन प्रोपोर्शन between given number, A है 5 and 12। मीन का मतलब है बेटा जो मिडल टर्म है या जो मीन में है, उसके लिए आपको एक टर्म बीच में एक्स लेट करनी होगी। अब 3 टर्म है तो कंटिन्यूड के मेथड से सेम वही 5/x प्रपोर्शन x/125, मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट x × x 125 × 5 x², इसकी प्रोडक्ट होती है 625। अब आपको ये देखना है कि 625 किसका स्क्वायर है या किसका स्क्वायर रूट है। ये 25 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, x की वैल्यू 25। मैंने स्क्वायर रूट निकालने के मेथड अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से देख लेना बेटा। 26 and 8 32, x लेट किया 32। अब आपको क्या करना है, रेशियो x प्रपोर्शन x 32, प्रोडक्ट की x × x 26 × 8 32 x²।
अब जब आप इसकी प्रोडक्ट करोगे, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, उसकी बजाय आप इसको सिंपली थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं। 16 है, 26, 13 इंटू 2, 832 है। इसकी आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर कैसे बेटा, यही करवा देती हूँ आपको। 832 है प्राइम फैक्टर 2, क्योंकि स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। अभी प्राइम फैक्टर से ही बता देती हूँ आपको। 2 की टेबल में 4 1 6, फिर 2 की टेबल में 208, 2 की टेबल में 104 52, 2 की टेबल में 26, 2 की टेबल में 13 और 13 की टेबल में 1, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। मतलब ये किसके फैक्टर हुए, 2 क्रॉस 2, फिर 2 क्रॉस 2, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम पेयर बढ़ रहे, मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है कि स्क्वायर का मतलब इनको स्क्वायर बना लो। 13 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर एक और बार 2 का स्क्वायर, फिर एक और बार 2 का स्क्वायर, एक 2 बच गया। अब जो जो स्क्वायर है एक बार उनकी आप प्रोडक्ट कर दो। एक्सपोनेंट में होता है ना, सेम पावर है तो बाहर इनकी मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 4 जा 8, मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2। जब आप 13 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 104 का स्क्वायर, साथ में 2। अब ये नंबर है स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट है। आपको स्क्वायर रूट चाहिए। अगर ये इधर स्क्वायर है, उस साइड जाके क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 का। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, मतलब ये तो बाहर आ गया सिंपल पावर। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर, ये रूट का रूट में बच जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 104√2। लास्ट पार्ट है इसका डी, फिफ्थ सम का 9 एंड 81। एक्स 81, क्योंकि मेन टर्म एक्स मान ली। सेम 9 रेशियो एक्स प्रपोर्शन एक्स रेशियो 81, एक्स इंटू एक्स 9 इंटू 81। एक्स इंटू एक्स क्या लिखा, एक्स की, ये 9 है, 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9। यही हो सकता है। अब ये ना तो स्क्वायर बना रहा हूँ, इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, 3 3 की टेबल में एक्स स्क्वायर, 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा, मतलब 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आपने एक्सपोनेंट टर्म में किया हुआ है। अब पावर सेम है तो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 3 3 9 3 जा 27। पावर से पावर कट हो गया, एक्स की वैल्यू 27 आ गई। सेम मेथड में 6 सम है। सेम मेथड में क्या है, 6 सम। 6 सम में क्या है बेटा, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल बिटवीन 7.2, 9.6 एंड 4.5 2। फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए, मतलब फर्स्ट आपको दे रखा है, सेकंड भी दे रखा है, थर्ड भी दे रखा है, फोर्थ चाहिए। अब प्रोपोर्शन का क्या मतलब है बेटा, सिंपल सा कि ये दोनों रेशियो में है, प्रोपोर्शन ये दोनों रेशियो में है। अब आप इसको क्या करोगे, मीन टर्म और एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट, 9.6 इंटू 4.5 एक्स इंटू 7.2 पॉइंट्स है। आप चाहो तो इसको कट कर सकते हैं, बाय में 10 बाय में 10 बाय में 10। अब इन दोनों की आपने क्या करनी है, 9 6 इंटू 4 5 100। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 0 से 0 कट हो गया। आप इसको किसी भी टेबल में कट कर सकते हैं। 9 5 जा 45, 9 8 जा 76, 8 की टेबल में 1 पे 8 1 जा और 8 2 जा, 12 और 5 बचा, 5 1 जा 5 की टेबल में 2 पे, 2 1 जा 2 की टेबल में 6 पे, एक्स की वैल्यू 6। अगर आपको कट करना डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप उसको सिंपल मेथड से कर सकते हैं।
बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।